हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सैमसंग के One UI 8.5 के अपडेट के बाद सैमसंग में फाइनली एक ऐसा अमेजिंग फीचर आ चुका है जो कि आपको बहुत टाइम से वेट था जिसका, और उस फीचर का नाम है डायरेक्ट वॉइस मेल फीचर। जी हां, आपको पता ही होगा एप्पल के अंदर आपको मिलता था, अब ये स्मार्टफोन का फीचर आपके सैमसंग गैलेक्सी S25 के अंदर भी मिलता है। वैसे तो दोस्तों, ये जो फीचर है ये सैमसंग ने अपने रीसेंट बजट रेंज वाले स्मार्टफोन्स के अंदर भी दिया है, जिसका नाम आई गेस वॉइस ऑन डिवाइस करके है। लेकिन यहां पर S25 के अंदर जो भी मिला है वो आने वाली जितने भी गैलेक्सी स्मार्टफोन्स है उनके अंदर आपको डायरेक्ट वॉइस मेल वाला फीचर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मुझे जितना पता है वो ये है कि इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस फीचर के मिलने के बाद जब भी आपके पास स्टेबल वर्जन आएगा, क्योंकि मेरे पास है S25, इसके अंदर अभी बीटा वर्जन चल रहा है, तो जैसे ही S26 लॉन्च होगा यानी कि S26 सीरीज, आपको भी वॉइस मेल वाला फीचर मिलेगा विद One UI 8.5 के स्टेबल वर्जन के साथ में। ठीक है, तो आज जिसके पास भी S25 है या नहीं भी है, तो भाई आपके सारे सभी के स्मार्टफोन्स में आपको ये डायरेक्ट वॉइस मेल वाला फीचर मिलेगा, और इसे कैसे इनेबल करना है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो काफी लोग इस बैक कवर के बारे में पूछ रहे हैं, काफी लोगों को बहुत अच्छा लगा है भाई, तो यहां पर मैं इस बैक कवर का लिंक आपको यहां पर डिस्प्ले पे दे रहा हूं, वहां से जाके ले सकते हैं। और किसी को नहीं मिलता है तो भाई ये जो बैक कवर है इसको आप ढूंढ लेना S24 के नाम से, S24 केस या कारवार ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर भी आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि S24 और S25 में दोनों में सेम कवर लग जाता है, क्योंकि डिस्प्ले साइज दोनों की सेम देखने को मिल जाती है। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर वॉइस मेल फीचर जब भी मिलता है कैसे इनेबल करना है। वॉइस मेल क्या होता है मैं आपको मोटा मोटी आइडिया देता हूं। जब भी आपको कोई कॉल करेगा उससे कुछ 15 या 20 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली एक टेप बजेगा, जो कि अभी हम यहां पर दिखाने वाले हैं डेमो लाइव, जिसमें वो बोलती है मैडम कि आपका कॉल जो भी आपका मैसेज है आप वो यहां पे बोल दीजिए इस बीप के बाद। वो हम लोग यहां पे लाइव डेमो देखने वाले हैं, लेकिन इसको कैसे इनेबल करना है वो समझ लीजिए। तो दोस्तों, सैमसंग ने इसे बहुत ही सिंपल वाली तरीके से यहां पर दिया है, आपको मैं दिखाता हूं। सैमसंग की सेटिंग से करते जाते हैं तो One UI 8.5 का अभी रीसेंट अपडेट है, जो कि बीटा वर्जन है, ट्रायल वर्जन है। अब इसको कैसे इनेबल करना है, सीधा जाएंगे फोन आइकन के ऊपर और यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे और यहां पर मिल जाएगा आपको डायरेक्ट वॉइस मेल का ऑप्शन। ठीक है, ये जो फीचर है ध्यान रखिएगा, सैमसंग के रीसेंट बजट रेंज वाले स्मार्टफोन में मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसलिए एस सीरीज में और बजट रेंज वाले स्मार्टफोन से डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि यहां पर लिखा हुआ है व्हेन यू आर अनेबल टू आंसर, यानी कि आप जब कॉल नहीं कर पाते हैं तो अलाउ कॉलर टू लीव अ वॉइस मेल मैसेज। वॉइस के अंदर एक मैसेज आप छोड़ सकते हैं जब भी आप किसी को भी कॉल करते हैं, वो अगर रिसीव नहीं कर पाता है। और मोर ऑप्शन मेन्यू on the incoming call screen, you can also set calls to automatically go to voicemail after ringing for certain amount of time। मतलब इसके अंदर आप ऐसा कॉल भी सेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटोमेटिकली वॉइस मेल पे जाएगा रिंगिंग के बाद और कुछ सर्टेन अमाउंट तक। अब वो कैसे क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन और दिया है, सपोज आपका कोई कॉल आया है, वॉइस मेल चल रहा है और यहां पर आपको कॉल रिसीव करना है, तो भाई आप इंस्टेंट कॉल भी रिसीव कर सकते हो वहीं पर उसी टाइम बीइंग के अंदर। अब कैसे क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको इस डॉगल को ऑन करना है सिंपली, फिर नीचे आएंगे, यहां पर मिलेगा आपको ऑटो सेंड टू वॉइस मेल, इस डॉगल को भी ऑन करना है। अब यहां पर आप आओगे तो यहां पर मिलती है आपको कस्टमाइजेशन। कैसे, जैसे कि आफ्टर 5 सेकंड्स का आपको रिंग जाएगी, 5 सेकंड्स बाद कॉल कट नहीं होगा, मतलब एक वॉइस टेप बज लग जाएगा। उसके बाद 10 सेकंड्स का सेट करना है, 20 सेकंड का सेट करना है, आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको कस्टम टाइम रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। लास्ट इसमें अप टू 20 सेकंड्स तक का है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको सैमसंग ने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। मैंने अभी रिसेंटली इसको चालू किया है तो मैंने 20 सेकंड ही रखा है। ठीक है, क्योंकि रिंगिंग जब तक मुझे नहीं सुनाई देगा तब तक मैं कॉल उठा लूं, ऐसा भी होता है ना, तो कॉल उठा लूंगा तो बात कर लूंगा, नहीं उठा पाऊंगा तो वॉइस पे चला जाएगा। अब यहां पर हमने कर दिया है। आफ्टर दैट यहां पर आपको मिलता है ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट। अब ये क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले अभी हम ट्राई करने वाले हैं कि किस तरीके से क्या हमें सुनाई देता है जब भी कोई हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में कॉल करता है। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे हमने कॉल लगा दी है। अब यहां पे नेक्स्ट कॉल आएगा मेरे फोन के ऊपर और कॉल यहां पर आ गई है। अब देखते हैं जब भी हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो हम यहां पे क्या टेप सुनाई देता है। क्योंकि हमने यहां पे 20 सेकंड का सेट किया है तो 20 सेकंड बाद ही यहां पर टेप बजना शुरू होगा। The person you're trying to reach isn't available. Please leave a message at the tone. When you finish talking, you may hang up. तो गाइस, यहां पर आपने देखा एक बीप हो गया है चालू,
बीप के बाद मुझे यहाँ पे वॉइस देना है और उसी टाइम में यहाँ पे कॉल रिसीव कर सकता हूँ, आंसर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं टैप कर दूंगा तो मैं कॉल रिसीव कर पाऊंगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक एडवांस फीचर मिलता है आपको इस अपडेट के साथ में। ऑलराइट दोस्तों, तो अब आपने यहाँ तो ये तो सुन लिया कि किस तरीके का यहाँ पे टेप बजता है, किस तरीके की आवाज आती है और कैसे आपको सुनाई देगा और आपको कब यहाँ पे मैसेज आपका वॉइस में छोड़ना है। अब यहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इसका क्या काम है वो भी देख लो आप। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं और ये ना सब एआई के साथ में है, लेकिन ये ऑफलाइन भी काम करता है, यानी कि अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं है तो भी काम करता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि समराइज ट्रांसक्रिप्ट है, यानी कि आपको जो भी वॉइस यहाँ पे मैसेज आया है अगर आप उसको सुन नहीं सकते तो भाई आप उसको पढ़ सकते हो। वो भी कैसे, वो आपको यहाँ पे ये बताएगा और वो भी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ऑटो ट्रांसक्राइब वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, ऑटो ट्रांसक्राइब रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन है और यहाँ पर आप लैंग्वेज भी पिक कर सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगती है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमने आपके सामने कॉल किया था, राइट। तो कॉल किया था तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो फोन के ऊपर एक चश्मे स्टाइल का एक बटन और उसके आगे एक माइक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर आप ये जो वापस से फोन वाला आइकन देख रहे हैं इसी पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहां पर आपको एक प्लेयर देखने को मिलेगा। ये प्लेयर देखने को मिल रहा है, यहां पर एक ऑप्शन है और यहां पे स्पीकर है। अब आपके सामने मैं इसको प्ले करूंगा। तो आप थोड़ा सा सुनेंगे दोस्तों तो आपको ये आवाज थोड़ी कम सुनाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है। अब यहां पर हमारे पास सामने तो आ गया इस प्लेयर के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब अगेन हमें यहां पर टैप करना है इस 3 लाइंस के ऊपर। 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि आपका ये जो कॉल रिकॉर्ड हुआ था, सॉरी वॉइस रिकॉर्ड हुआ था, वो कहां जाता है, कौन सी स्टोरेज में आता है। तो यहां टैप करेंगे, ये जो माइक का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो भाई यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओपन वॉइस रिकॉर्डर या फिर गो टू वॉइस मेल। गो टू वॉइस मेल पे जाते हैं तो यहां पर देखिए आपकी फाइल एक्सेस जो की है अकाउंट के अंदर, उसके अंदर जाते हैं। हम तो डोंट अलाउ कर रहे हैं अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे क्लिक करूंगा तो ओपन टू वॉइस रिकॉर्डर। तो यहां पर जो हमने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है ना दोस्तों, ये उसमें चले जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं एआई के। एक तो है कि पीछे से जो भी बात कर रहा था हमसे उसके बैकग्राउंड की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड की आवाज की डिस्टर्बेंस की वजह से, एक तो आप उसकी आवाज को इरेज कर सकते हैं। और ट्रांसक्राइब का एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आपकी जो वॉइस मैसेज आया था उसको ये रिटन में कर रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो भाई यहां पर आपने देखा कि एक बीप हो गया है, चालू बीप के बाद मुझे यहां पर वॉइस देना है और उस टाइम ये, तो यही बोला था ना हमने। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपका वॉइस मैसेज आपका रिकॉर्ड भी हो जाता है और ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हैं, जिसको आप लिखित में पढ़ सकते हैं रिटन में। अब ये कहां पर होता है, ये होता है आपकी रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर। आपको मैं दिखाता हूं ले जाके एक बार। तो यहां से सिंपली आपको वॉइस रिकॉर्डर पे जाना है और यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की। चाहे तो आप यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो यहीं से उसको रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी इंटरनल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको फीचर मिलता है वॉइस मेल का, जिसका नाम है डायरेक्ट वॉइस मेल फीचर, जहां पर आपको एआई का सपोर्ट भी मिलता है। अच्छा, एक फीचर और मिलता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। सपोज हमें यहाँ पे किसी ने कॉल किया है, ठीक है, कॉल किया है तो यहां पर हमारा डायरेक्ट वॉइस मेल तो ओपन है। तो मोर ऑप्शन पे अगर मैं जाता हूं तो देखिए डायरेक्ट वॉइस मेल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूं। तो अगर वो 20 सेकंड बाद नहीं जाता है तो दोस्तों Message at the tone. When you finish talking, you may hang up. राइट। तो यहां पर अगर मैं उस टाइम पे ही यहां पर उसको ऑटोमेटिकली डायरेक्ट वॉइस मेल पे डाल देता हूं तो वो इतनी देर तक रिंग तक का वेट नहीं करना पड़ेगा सामने वाले को। उसका जो भी मैसेज होगा बीप के बाद वो मुझे बता देगा और उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिल जाएगा मैं ऑटोमेटिकली उसको रिवर्ट कर दूंगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है ये वाला फीचर। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही गजब का फीचर है सैमसंग की तरफ से, जहां पर आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है विद एआई। और मुझे तो ये काफी अच्छा फीचर लगा है और मेरे हिसाब से जब भी ये अपडेट आएगा तो डेफिनेटली आपको भी बहुत जल्दी ये फीचर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इनेबल करना है। जब भी आपके पास ये अपडेट आता है तो आप इसको इनेबल कर पाएंगे। बाकी आपको वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा वो भी जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स। टेक केयर, जय हिंद।